लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजबन कृशानूनां ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं बाणानामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीताराम चरणरति मोरे अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जहि विधिनाथ होई हित मोरा करहूँ सुबेगी दास मैं तोरा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम राम। हरिशरणम भक्तवंशा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राघव जी की महती कृपा से महती करुणा से गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के मूल पाठ भावार्थ सहित पढ़ने और सुनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सब इसके पूर्व बालकांड के दोहा संख्या 80 तक सुने हैं। आज हम दोहा संख्या 81 से 90 तक की कथा सुनाएंगे। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस सनातन धर्म चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें शिव पुराण, गरुड़ पुराण, रामचरितमानस, ज्ञान उपदेशक कहानियाँ, बच्चों की कहानियाँ सब मिलेंगी। तो सत्य सनातन धर्म के प्रचार के प्रसार के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हरसत गातु। आप माया और शिव जी भगवान हैं। आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह सप्त ऋषि मुनि कहकर पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाई मुनि नह हिमवंत पठाए कर बिनती गिर जहीं गृह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पही जाई कथा उमा के सकल सुनाई। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनके घर ले आए। फिर सप्त ऋषियों ने शिव जी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भये मगन शिव सुनत सनेहा हरसि सप्त ऋषि गवने गया। मनु थिर करी शंभु सुजाना लगे करन रघुनायक ध्याना। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मग्न हो गए
सप्त ऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मलोक चले गए। तब सुजान शिव जी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोक लोकपति जीते, तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। उसी समय तारक नामक असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोक को और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीती नहीं जाई, हारे सुर कर विविध लड़ाई, तब बिरंची सन जाई पुकारे, देखी विधि सब देव दुखारे। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहाँ बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई, शंभु शुक्र संभूत सुत यही जीतन रन सोई। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु तब होगी जब शिव जी के वीर से पुत्र उत्पन्न हो। इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहा सुन करहूँ पाई, होई ईश्वर करही सहाई, सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्म जाई हिमाचल गेहा। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था। उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। तेहि तपु किन्ने शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सब त्यागी, यद्यपि यही असमंजस भारी, तदपि बात एक सुन हमारी। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यद्यपि है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठाऊं काम जाई शिव पाही, कर क्षोभु शंकर मन माही, तब हम जाई शिव सिर नाई, तब हम जाई शिव ही सिर नाई, करवाऊ विबाहु बरियाई। तुम जाकर, ब्रह्मा जी कहते हैं कि तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करे, उनकी समाधि भंग करे, तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और राजी करके विवाह करा देंगे। यही विधि भले हूँ देवहित होई, मत अति नीक कहूँ सब कोई, स्तुति सूर न किन्ह अति हेतु, पर कहते विसंबान सस जस केतु। इस प्रकार से भले ही देवताओं के हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सब ने कहा यह संपत्ति बहुत अच्छी है, सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाले और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाले कामदेव प्रकट हुए। सूर न कहीं निज विपत्ति, सब सुनि मन किन्ह विचार, शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसे कहूँ असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकार, परहित लागित जऊ सो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। यद्यपि
मैं तुम्हारा काम तो करूंगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कहीं चले सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार हस हृदय विचारा, शिव विरुद्ध ध्रुव मरनु तो हमारा। यों का और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर बसंत आदि सहयोग को साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस किन्ने सकल संसारा। को पेऊ जबहि बार चेर केतु, क्षण महु मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वज वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटुक सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग आदि विवेक, सारी सेना डर कर भाग गई। भागे विवेक सहाय सहित, सो सुभट संजोग महिमूरे। सदग्रंथ पर्वत कंदर नहीं, महु जाते ही अवसर दूरे। हो निहार का करतार को, रखवार जग खर भरु परा। दुई मात के निरति नाथ जही, कहूँ को पी कर धनु सरुधरा। विवेक अपने सहायकों को सहित भाग गया। उसके योद्धा रणभूमि में पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग, संयम, नियम, सदाचार आदि ग्रंथ में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है? जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जाद तजी, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस में हो गए। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न वही तरु शाखा। नदी उमंगी अबुधि कहूँ दाई, संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने, मिलने जुलने लगे। जह असी दशा जड़न के बरनी, को कहीं सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी न भजल थल चारी, भये काम बस समय विसारी। जब जड़, वृक्ष, नदी आदि की यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है? आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग समय भुलाकर काम के बस में हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निशिदिनी नहीं अवलोक कहीं को का। देव धनुज नर किन्नर ब्याला,
प्रेत पिचास भूत बैताला। सब लोग कमांद होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकई रात दिन नहीं दिखते। दैव दैत मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बैताल, इनके दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेहरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पी काम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी तापस, पावर नहीं की को कहे। देख ही चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में, जग पुरुष सब अबलामयम। दो ही दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृति कौतुकयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उससे स्त्री में देखने लगे। तो 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक रहा। धरि न काहूं धीर सबके, मन मन सिज हरे। जे राखे रघुबीर ते उबरे, ते काल हूँ महे। किसी ने भी हृदय में धैर्य न धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल ये ही उस समय बचे रहे। उभय घरी यस कौतुक भयहूँ, जो लगी काम शंभु पाही गयहूँ। शिव ही बिलो की सन सके हुमार, भयहु जथातिथि शंभु संसारु। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया, तो सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भय तुरत सब जीव सुखारे, भय तुरत सब जीव सुखारे। जिमी मद उतरी गए मतवारे, रुद्र ही देखी मदन मन भाया। दुराधर से दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाला नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनको पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त हैं। युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करे नहीं जाई, मरण उठानी मन रचेसी उपाई। प्रगतेसी तुरत रुचिर ऋतुराजा, कुसुमिति नवतरु राजीवी राजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते हुए कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बापिका तड़गा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जानू मग अनुरागा, देखी मुए मुए हूँ मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर माने मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जा गई मनोभाव मुए हूँ
मन बन शुभगता न पारे कहीं, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही, बिकसे सरिन्न बहु कंज सुगुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कलहन सपिक सुख सरसरव करी गान न चही अपक्ष सरा। मरे हुए मन में कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के समूह गुंजार करने लगा। राजहंस, कोयल और तोते रसीले बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हारे हुसैन समय, चली न चल समाधि शिव, को पे हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बर शाखा, तहीं पर चढ़ मदनो मन माखा, सुमन चाप निज सर संधाने, अति रसिता की श्रवण लगी ताने। आम के वृक्षों के एक सुंदर डाली पर देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिखे उर लागे, छुटी समाधि शंभु तब जागे, भयउ ईश मनु क्षोभ विशेषी, नयन उधारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बार छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जग गए। शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मधुन विलोका, भयउ कोपकंपे त्रिलोका, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरी छारा। जब आम के पत्तों में छुपे हुए कामदेव को भगवान शिव ने देखा तो बहुत बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गए। हाहाकार भय हूँ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी, समुझि काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति, गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहु भांति करुणा करति, शंकर पाही गई, अति प्रेम करि विनति विविध, विधि जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु आशुतोष श्री कृपाल शिव, अबला निरखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाते और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी असहाय स्त्री को देखकर सुंदर वचन बोले। अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंगु, बिनु बपु व्याप ही सब ही पुनि सुनु, निज मिलंग पसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग हो गया। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महा
महामहि भारा, कृष्ण तनय होई पति थोरा, बचन अन्यथा होई ना मोरा। जब भगवान शिव कहते हैं रति से कि जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा, मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवन सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ, ब्रह्मादि देवताओं ने यह सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ चले। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन्य किन्हीं प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा जी सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ अमर आए क्यों हेतु, कहा विधि तुम है प्रभु अंतर जामी, तदपि भक्ति बस बिनऊ स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्ति वश में आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय शंकर परम उछाहूँ, निज नयन निह देखा चाहि, नाथ तुम्हार विभाहूँ। हे भगवान शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन, काम जारी रति कहूँ बरु दिन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल किन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग उत्सव को नेत्र भर कर देखे। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासति करी पुनि करहि पसाऊं, नाथ प्रभुन्ना करु सहज सुभाऊं, पार्वती तपो किन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती जी अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनी विधि विनय समझो प्रभु बानी, ऐसे होई कहा सुख मानी, तब देवन दुदुम्भी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगारे बजाए, फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जानी सप्त ऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए, प्रथम गए जा रही भवानी, बोले मधुर बचल छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत उन्हें हिमाचल के पास भेज दिया। वे पहले वहाँ गए जहाँ पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद आनंद पहुँचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न स्नेहु तब नारद के उपदेशु, अब भाजू उठे तुम्हारपन जार काम महेश।
नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे हूँ मुनि बर विज्ञानी, तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगे शंभु रहे सभी कारा। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकारयुक्त कामी ही रहे। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवध अकाम भोगी, जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत क्रम मन बानी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही जोगी, अजन्मा, अनिंद, काम रहित और भोगहीन है, और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हमारे पन सुनहु मुनीसा, करी हई सत्य कृपा निधि सा। तुम जो कहा हर जा रे उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यह आपका बड़ा भारी अविवेक है। तात अनलय कर सहज स्वभाव, हियत ही निकट जाई नहीं काऊ, गए समीप सो अवसि नसाई, असी मन मत महेश की नाई। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी नहीं जा नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में यही न्याय बात समझना चाहिए। हिय हर से मुनि बचन सुनी, देखी प्रीति विश्वास, चले भवानी नाई सिर, गए हिमाचल पास। पार्वती जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंगों की रिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा, बहुरी कहूँ रति कर बरदाना, सुनी हिमवंत बहुत सुख माना। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। किसने? सप्त ऋषियों ने। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर सप्त ऋषियों ने रति को वरदान की बात कही, उसे सुनकर हिमवान ने बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादा मुनिवर ले बोलाई, सुदिने सुदिनु सुनुखतु सुघरि सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों का आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। पतरी सप्तरी सिन्न सोई दिन्ही, गही पद विनय हिमाचल किन्ही, जाई विधि 3 दिन सो पाती, बाचत प्रीति न हृदय सम्माती। फिर हिमाचल ने वह लगन पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लगन पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हरस मुनि सब सुर समुदायी, सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहों दिशि साजे। ब्रह्मा जी ने लगन पढ़कर सबको सुनाया
उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आप सबने बालकांड के दोहा संख्या 81 से 90 की कथा सुनी। अगले अंक में आप शिव विवाह की कथा सुनेंगे, दोहा संख्या 91 से 100 तक की, जिसमें आपको शिव विवाह की कथा मिलेगी। यह कथा आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कम से कम 10 लोगों के पास यह वीडियो जरूर शेयर करें। सादर जय सिया राम। राघव जी आप सबकी कल्याण करें। जय जय सिया राम।